नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे 13 अगस्त के मौसम के बारे में। बिहार में इन दिनों बारिश को लेकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। मौसम विभाग अपने अपडेट में लगातार बदलाव कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस दौरान टर्फ लाइन रेखा जो है पहली बार बंगाल की खाड़ी से शिफ्ट होकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और समुद्र के तरफ है। विभाग ने यह भी कहा है कि इसकी दिशा उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत होते हुए मध्य हिस्से में पहुंच रही है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मानसून उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में आ सकती है। इसका असर प्रदेश में तेज हवा और बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश होने की तमाम संभावनाओं की बात कहती रही है, लेकिन प्रदेश में जो हालात है वह मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट से एक कदम उलट है। यानी कि प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में इन दिनों सुखाड़ जैसे हालात हैं। उत्तर के जिलों में इन दिनों बाढ़ की स्थिति है, लेकिन वह नेपाल में हो रही बारिश या करें नेपाल से आ रही पानी की वजह से इन इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में बिहार सरकार एक तरफ जहां सुखाड़ की समीक्षा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है। ऐसे में बिहार सरकार को बाढ़ को लेकर एक अस्थायी निदान को लेकर सोचने की ज़रूरत है, जिससे कि बार बार बाढ़ से बचा जा सके। प्रदेश में बारिश नहीं होने के बाद भी प्रदेश के उत्तर के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसका एकमात्र कारण नेपाल में हो रही बारिश है, जिसके कारण उत्तर बिहार की ज़्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रदेश के उत्तर के जिलों में बाढ़ तो दक्षिण के जिलों में सुखाड़ जैसे हालात हैं। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को लेकर जारी अपडेट में बताया है कि किशनगंज, कैमूर और रोहतास में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। तो वहीं यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए जान लेते हैं 13 अगस्त के मौसम का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज का 13 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 13 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 13 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 11 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 11 अगस्त का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 13 अगस्त का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 1 से 2 स्थानों पर बारिश होने की पूरी संभावना है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।